बीजेपी के 24 वाले चुनावी मंथन में 3 बड़ी बातें निकली। मोदी तीसरी बार आएंगे, 400 सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे और राम पथ पर चलते जाएंगे। राम मंदिर के बाद राम राज्य की बात होगी, जिसकी शुरुआत यूपी की 80 सीटों के साथ होगी। प्रधानमंत्री मोदी कल लखनऊ जाएंगे, उनके साथ योगी भी मौजूद होंगे। यूपी के राम राज्य के लिए 10 लाख करोड़ से ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। इस वक्त यूपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी है और अखिलेश यादव अपने साथ अन्याय की बात कर रहे हैं। क्या राम मंदिर से दूरी राहुल और अखिलेश को बहुत भारी पड़ेगी? क्या यूपी में 80/80 सीटें मोदी जीतेंगे? इस रिपोर्ट से समझिए। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम का उद्घोष एक बार नहीं बार बार हुआ। मोदी ने किया, योगी ने किया, भारत मंडपम में बैठे हर एक कार्यकर्ता ने किया। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम का उद्घोष, जय घोष प्रधानमंत्री की एंट्री पर भी लगा। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच संभाला तब भी लगा। जहां बोलते बोलते ब्रेक होता, वहीं जय श्री राम सुनाई देता। अधिवेशन में राम की बात किसी एक नेता ने नहीं की, बल्कि अयोध्या की बात दिल्ली में मंच संभालने वाले हर नेता ने बार बार राम का नाम लिया। किसी ने राम मंदिर की कहानी सुनाई तो किसी ने राम मंदिर के संघर्ष की कहानी सुनाई। 24 के चुनावी मंथन का सेंटर पॉइंट अयोध्या और राम मंदिर रहा। साथियों, आज जब मैं बीते 10 वर्षों की तरफ नजर डालता हूं तो कितना ही कुछ याद आता है। ये 10 वर्ष साहसिक फैसलों, दूरगामी निर्णयों के नाम है। जो काम सदियों से लटके थे, हमने उनका समाधान करने का साहस करके दिखाया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारे हमने लगाए। बीच में कुछ लोगों ने उपहास भी किया और कहा रामलला हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, या तिथि कब बताएंगे। तो हमने कहा कि आपको तिथि भी बताएंगे और आप जरूर आएंगे। आप आए नहीं, ये आपके कर्म थे। लेकिन अब 22 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन का कठोर अनुष्ठान करने के बाद रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठान किया। वह भी हम सब लोगों ने देखा। अयोध्या में भव्य राम के मंदिर का निर्माण कराकर उन्होंने भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक नए अध्याय की शुरुआत की है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भगवान राम अपने नव विग्रह में अब स्थापित हो गए हैं। साथियों, प्रधानमंत्री जी, 22 जनवरी को मैं प्रधानमंत्री जी को संबोधित करके मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपने 22 जनवरी को आपके माध्यम से जो कार्य हुआ है वो कोई सामान्य कार्य नहीं है। वो इतिहास में अद्वितीय है। और काशी विश्वनाथ धाम से जो यात्रा प्रारंभ हुई, आज अयोध्या में प्रभु श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में 5 सदी के बाद पुनः विराजमान हो चुके हैं। बीजेपी 24 की तैयारी कर रही है। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं: नेता, नैरेटिव और नरेशन।
24 में बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी हैं। नैरेटिव राम मंदिर का है और नरेशन राम राज्य का होगा। भारत माता की 24 में जो बीजेपी अपना चुनावी पोस्टर बनाएगी उसका कॉन्सेप्ट राम मंदिर का होगा, चेहरा प्रधानमंत्री का और पोस्टर पर तस्वीर रामलला की नजर आएगी। जय श्री राम का नारा बीजेपी 80 के दशक से लगा रही है। 80% सनातनी राम से खुद को कनेक्ट करता है। राम सनातन की आत्मा है। अयोध्या में राम मंदिर सनातनी आस्था का सबसे बड़ा मुद्दा था। यह मंदिर बनवाया अयोध्या में राम मंदिर मोदी ने बनवाया। लेकिन अब 24 में मोदी आएंगे तो क्या करेंगे? मोदी आएंगे तो राम राज्य लाएंगे। बीजेपी के अधिवेशन में सबसे ज्यादा बात राम मंदिर की हुई। अयोध्या में किसकी बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है, वो देखिए। अयोध्या हर दिन के साथ नया रिकॉर्ड बना रही है। सुबह से शाम तक राम भक्तों की लाइन बढ़ती जाती है। जो राम मंदिर के दर्शन कर रहा है वो राम मंदिर किसने बनाया ये जरूर बता रहा है। भक्तों की गिनती करते जाइए, थक जाएंगे, लेकिन गिनती खत्म नहीं होगी। माथे पर गट्ठर लेकर, बैग में कपड़े और पूजा का सामान लेकर राम भक्त अवधपुरी पहुंच रहे हैं। राम मंदिर का परिसर राम भक्तों से खचाखच भरा नजर आता है। मुख्य मंदिर से रामपथ की दूरी 1 किलोमीटर की है। इस पूरे रास्ते में सिर्फ राम भक्तों का रेला ही नजर आएगा। अयोध्या में इतने राम भक्त आ रहे हैं, मैनेज करना सबसे टफ टास्क बन गया है। भीड़ के प्रबंधन के लिए राम मंदिर के ट्रस्ट के अधिकारियों ने तिरुपति मंदिर से एक टीम बुलाई है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड की टीम ने अयोध्या में कतार प्रबंधन की ट्रेनिंग दी। टीटीडी इंजीनियरिंग अधिकारियों ने कतार प्रबंधन के संबंध में कई सुझाव दिए। जो अयोध्या में लाइन लगा रहे हैं वो 24 के चुनाव में वोट लाइन में खड़े होकर देंगे। अयोध्या के मंदिर से लौटकर जो अपने घर जाएंगे, जब जाएंगे तो क्या बताएंगे, वो वही बताएंगे जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में बताया। राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में ऐसा एक अनोखा प्रकरण रहा है जहां बहुसंख्यक समाज को अपने ही आराध्य के लिए उनकी जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए सदियों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा, हर स्तर पर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होना पड़ा। संतों के स्तर पर बैरागियों ने, पुजारियों ने, नागाओं ने, निहंगों ने, बुद्धिजीवियों ने, राजनेताओं ने, वनवासियों ने और समाज के हर तबके ने जाति पाति, विचार दर्शन, पूजा पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए अपने आप को उत्सर्ग किया और अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि सनातनी आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हुई। मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाकर क्या किया है? मोदी ने 28 राज्य और 543 लोकसभा सीटों के लिए मंदिर मॉडल को आगे कर दिया है। राम मंदिर वाले राज्य यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी का टारगेट भी 80 है। 80 का आंकड़ा बड़ा होता है। 80 में हिस्सा अखिलेश भी चाहते हैं। राहुल भी 80 से कुछ पाना चाहते हैं। मोदी योगी राम मंदिर की बात करते हैं और अखिलेश इसीलिए राम मंदिर से दूरी बनाते हैं। अखिलेश अयोध्या जाएंगे तो उनकी पार्टी से मुस्लिम दूर हो जाएंगे, मगर जब अखिलेश फंस गए हैं, अखिलेश के अपने उनका साथ छोड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल ने बगावत कर दी है। अखिलेश के पीडीए का पिछड़ा और दलित पहले ही अखिलेश से अलग हो चुका है। अब मुसलमान भी अखिलेश का साथ छोड़ रहे हैं। एसपी नेता सलीम इकबाल शेरवानी ने भी एसपी महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। सलीम ने अखिलेश पर मुसलमानों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। सलीम शेरवानी 5 बार बदायूं से सांसद रह चुके हैं, 4 बार एसपी के टिकट पर और 1 बार कांग्रेस के टिकट पर। पीडीए जो है वो पिछड़ा, दलित और
मुसलमानों का लेके हम 2024 के चुनाव में उतर रहे थे। ये जो राज्यसभा के टिकट दिए गए हैं इसमें कोई मुसलमान नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है और एक दलित है। तो अगर आप में आपके स्लोगन की सीरियसनेस है, जैसे अंग्रेजी की कहावत है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो आपको ये करके दिखाना चाहिए था कि जो आप कह रहे हैं उसमें आप खुद भी यकीन रखते हैं। वो मुझे नहीं नजर आ रहा। हालात ये हैं कि 24 में अखिलेश पार्टी के पास बची 3 लोकसभा सीटें भी बचा पाएंगे, ये कहना मुश्किल लग रहा है। यूपी में मुस्लिम वोट के लिए राहुल गांधी भी आए हैं। बंगाल, बिहार के मुस्लिम इलाकों को नापते हुए राहुल यूपी आए। राहुल की न्याय यात्रा 7 दिन तक यूपी में रहेगी। 785 किलोमीटर की यात्रा करके राहुल 13 जिलों को कवर करेंगे। यूपी आते ही राहुल को राम लहर का असर समझ में आ गया। काशी में जहां खड़े होकर बोल रहे थे उसके पीछे ही श्री राम का बड़ा कटआउट लगा था। राहुल ने अपना फोकस मुस्लिम वोट पर बढ़ा रखा है। राहुल की न्याय यात्रा का फोकस उन्हीं जिलों पर ज्यादा है जहां मुस्लिम वोट का मैग्नेट है। इस मुस्लिम वोट के लिए राहुल का रूट प्लान 2 बार चेंज हुआ। पहले पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बहुल इलाकों को राहुल के रूट से हटाया गया, लेकिन यूपी आने के ठीक पहले राहुल के रूट से मुस्लिमों को ऐड किया गया। राहुल मुरादाबाद, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़ और आगरा जाएंगे। इन जिलों में 30 से 50% तक मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन राहुल और कांग्रेस के लिए राम मंदिर से दूरी जरूरी है, इसलिए राहुल अमेठी जाएंगे, रायबरेली जाएंगे, लेकिन अयोध्या नहीं जाएंगे।